उनकी वीडियो कोई ना फर्क पड़ने वाला है ना उसका वॉइस कॉल का कोई कोई मोदी जी कोई नहीं है। ठीक है, कोई एक किसी का वाहन का फर्क पड़े। चुनाव है पार्टी का चुनाव है, पार्टी का चुनाव होगा और अच्छे तरीके से होगा। चुनाव कोई तो 150 200 400 200 400 लोग वोट नहीं डालेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। हम नहीं डालेंगे, आप नहीं डालेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बराबर। हाँ, संगठन कार्यकर्ता हम जाएंगे। आप दीक्षित जी के आह्वान पे हम थोड़ी रुकने वाले हैं। वापी महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 वार्डों के 52 सीटों पर मुकाबला होना है, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 3 पार्टियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वापी के बल्लभ नगर एरिया का भीड़ है, जो पहले ग्राम पंचायत छीरी के अंदर में आता था। और इन लोगों के हाथ में जो वोट है, सबका साथ सबका विकास, ये है अच्छे दिन। यानी कि ये एक तंज कसा जा रहा है, जो सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन की बात है। नीचे आप रेड लाइन में देख रहे होंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, पहले रोड बाद में वोट। समस्त बल्लभ नगर निवासी छीरी, ये लोग इतने त्रस्त हैं, ये यहाँ पर रहते हैं और हर जब भी चुनाव का माहौल बनता है, ये लोग सभी लोग उन नेताओं को वोट भी देते हैं। अपना जो हक है, अपनी जो जिम्मेदारी है, अदा तो करते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक लोग हैं, कहीं ना कहीं जैसे लगातार अपने देश में एक माहौल चलता है कि नेता जो सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका मन जो होता है वो कहीं ना कहीं काला होता है। इस तरीके की वारदातें देश के अंदर होती रहती हैं और यहाँ ये लोग भी काफ़ी त्रस्त हैं। पानी की भी समस्या, सड़कों की भी समस्या, लोगों से हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। परेशान जनता से बात करेंगे कि आज आखिरकार इनको क्यों यहाँ पर खड़ा होना पड़ा इन वोटों को लेके। पहले तो आपका पूरा परिचय। देखो, मेरा नाम सुनील दीक्षित है। मेरा वोटिंग जो है कंचन नगर में और रहता हूं मैं बल्लभ नगर में। मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा जहां भी जमीन, जहां भी हमारा रास्ता है, उस रास्ता को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम अभी बगावत नहीं किए हैं, लेकिन हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ कन्नू भाई आके नारियल भी फोड़े हैं, तो उनको भी पता है, हर चीज हर आदमी को पता है, हर नेता लोगों को पता है। नारियल किस चीज का फोड़ा है? ये रोड का धामा के सामने मैंने उस दिन भी मैंने, नूरू भाई भी आए थे, सबके सामने मैंने बोला था कि अगर नारियल और रोड बनवाना है तो आप जाकर के जहां मेन रोड है वहां नारियल फोड़ो। लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया। यहाँ अब यही चल रहा है कि जो आदमी अगर आगे निकलना चाहता है उसको दबा दिया जाता है। लेकिन जब नारियल फूटा उसके बाद कोई रोड यहाँ पर डला? हाँ? नारियल फूटने के बाद कोई रोड डला? नहीं, रोड बना। देखो, जो बना अभी तो खत्म हो गया, ये 5-7 साल पहले की बात है। तब कन्नू भाई के पास मिनिस्ट्री भी नहीं थी। हमको कन्नू भाई से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन हम जनता का कम से कम इतना तो होना चाहिए। क्या कितनी बार से इन लोगों ने वोट जनता से लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? बड़ा बड़ा काम हो रहा है बीजेपी के अंदर, हर अच्छे काम हो रहा है, मैं उसका सराहना करता हूं। लेकिन ये हमारी जनता, भोली भाली जनता को क्यों ऐसा मतलब फांसी दिया जा रहा है? हमारी जो बारिश अभी आने वाला है सामने, बारिश में हमारी बहन बिटिया, हमारी औरतें, हमारे घर की औरतें कैसे जाती हैं या हम लोग कैसे जाता हूँ, हम लोग को ऊपर बीतता है। कितने साल हो गए इस रोड को? ये साहब देखो, अब कहना नहीं चाहिए, ये तो जब मोदी जी की सरकार, मुख्यमंत्री जब यहाँ थे ना, आज तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जब यहाँ ये मुख्यमंत्री थे तब से ये बवाल चल रहा है, आज का बवाल नहीं है। हमको लगता है कि हमारी बिल्डिंग 15 साल हो गया बने हुए, 10-15 साल, तो धामा बिल्डिंग को कम से कम 25 साल हुआ है। वोट जनता लगातार देती आ रही है। वोट जनता, भाई जो जनता का अधिकार है, जनता फेल नहीं करती है। आज भी हम उनके हैं, कल भी उनके रहेंगे और परसों भी रहेंगे उनके। लेकिन अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भाई विरोध करेंगे, हमारा ये हक है। अच्छा, ये जो नारा जैसे लगा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या है ये फिक्स है या फिर फिक्स है? राजनेता कोई आएगा वापस थोड़ा बहुत वादा कर? देखो, कोई राजनेता यहाँ मैं धनंजय सिंह, मैं बल्लभ नगर में, मेरे को 12 साल हो गया रहते हुए यहाँ पे। हमारी सरकार से एक ही शिकायत है, सरकार को हम लोगों ने बार बार, हमने कलेक्टर ऑफिस बलसाड़ गया, वहाँ पे हमने फरियाद किया, 200-300 आदमी वहाँ पे जाकर के फरियाद करके आए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। कम से कम सरकार जो है, सरकार का कोई भी एक आदमी को यहाँ आना तो चाहिए। आप लोग कई बार सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, पेपर में भी डाला, क्या कोई राजनेता अभी तक आया है? कोई राजनेता नहीं आया। हमारा राजनेता से यही, सरकार से यही मांग है कि कम से कम, अभी दुर्लभ भाई हैं, ठीक है, दुर्लभ भाई का परिवार है, चेतन भाई, बल्लभ भाई के लड़के, उनका भी परिवार है यहाँ पे। दोनों लोगों का क्या करार हुआ था? दोनों पार्टी को बैठा करके समझौता तो करवा सकते हैं, रोड को बराबर तो कर, ठीक है, रोड के ऊपर केस चल रहा है,
रोड को मट्टी डाल के बराबर तो करवा सकते हैं ना, नहीं तो कोई एक आंतरिक रास्ता तो हमें देंगे। अच्छा, क्या लगता है जैसे कि वापी के अंदर बुलडोजर हर जगह चलते रहते हैं, लोगों की खुद की भी जगह है तो भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चल जाते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर नहीं बनाना चाहिए? जानबूझ के कर रही है सर, जानबूझ के कर रही है। यहाँ पे अगर आप मानेंगे ना, यहाँ पे मानेंगे, अभी हम लोगों को क्या है अंदर अंदर से पता लग रहा है कि ये रोड जो है ना जिसके ऊपर केस चल रहा है, जब ये बिल्डिंग का एनए पास हुआ था, ठीक, उसको चेक करो ना कौन से रास्ते पे एनए पास हुआ था। एनए पास होने के 2-3 साल के बाद समझौता करके दुर्लभ भाई और चेतन भाई का समझौता हुआ, अब क्या वल्लभ भाई का समझौता हुआ कि भाई इसके एवज में हम दूसरी जगह आपको जगह देते हैं, ये जगह आप हमको दे दो, पेपर पे दिखान हो करके, ठीक। उसके बाद एक गेट और रास्ता बना है। सरकार से हमारी यही मांग है कि आप यहाँ पे आइए, पब्लिक से मिलिए, दोनों पार्टी को बैठाइए, समझौता तो करा सकते हैं ना, उनकी क्या मांग है। इतना बड़ा ग्रांड हो रहा है, इतना बड़ा ग्रांड आ रहा है, उसमें से कुछ दे करके, हम ही नहीं बोलते गांव वाले का जमीन हमको चाहिए, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, उनका जो है, उनकी अगर जमीन है तो उन्हें पैसा दो। आप आओगे, समझौता करोगे, बात करोगे, उनका क्या मांग है, तब तो हमें पता लगेगा। अच्छा, पहले ग्राम पंचायत था, पहले ये ग्राम पंचायत था, परमिशन बिल्डिंगों को मिली है, कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया गया होगा, तो किस तरीके से आप लोग घर वगैरह भी भरते होंगे? सुनिए, अगर मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये रास्ता नहीं है या कहीं हमको ये रास्ता जाने का नहीं है, तो ये एने जमीन कैसे हुआ? अगर एने पे ही बिल्डिंग 5 महला 4 महला की बिल्डिंग जब परमिशन मिलता है तो एने के जमीन पे मिलता है। जब नगर पालिका के पहले जो है यहाँ ये हुआ कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, ऐसा हुआ। नूरू भाई को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, कभी उनसे हम लोग बुराई नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी 3-3 बार यहाँ भागवत में हर मंच से बोले कि मैं करा दूंगा। लेकिन क्या है, सत्ता आने के बाद जनता को सब कोई भूल जा रहा है। लगातार इतने साले हो गई, ग्राम पंचायत आप महानगर पालिका बन गया है कि 400 वोट से क्या होगा। हाँ, अभी अपने को ये कौन ऐसा बोलते हैं? सुनिए, अभी अपने को ये पता लगा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता क्या बोल रहा है कि 200-400 वोट अगर नहीं पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहे हैं? कहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है अपने पास उसका, उसने बोला है कि 200-400 वोट अगर नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो आता रहता है, इलेक्शन आता रहता है, इलेक्शन होता रहता है। एक वोट के लिए वाजपेयी जी का गवर्नमेंट गिर गई थी, एक वोट से। वोट का महत्व ये लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अगर बीजेपी का खुद कार्यकर्ता इस तरीके के भाषण का इस्तेमाल, इस तरीके के बात 15 दिन से महीना दिन से खड्डा खोद के रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे पब्लिक जा रही आ रही है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। अभी मैं आपको बताता हूँ, दोपहर को मैं खाना खाने के लिए आया था, आए कि नहीं आए? कोई भाई गिरे हैं, पैर टूट गया उनका, कहाँ है? खाना खाने के लिए आया था, एक भाई यहाँ पे गिरा हुआ था, उसका पैर फ्रैक्चर था। कब की घटना है ये? दोपहर की घटना है, आज दोपहर। पैर फ्रैक्चर था, हमने भाई को फोन किया, 3-4 लोग हम आए, उसको लेके गए हॉस्पिटल, प्लास्टर मरवा करके उसको हम के यहाँ पे छोड़े हैं। ये रोड की वजह से, ठीक है, रोड नहीं, एक जो रोड था उसको भी खोद करके आपने खराब कर दिया। खोदा किसने वो रोड? नगर पालिका। लेकिन नगर पालिका अगर उस जगह पे केस चालू है, रोड नहीं बन सकता, तो फिर किस तरीके से खुदाई, कैसे खुदाई? तो नगर पालिका को खोदने की जरूरत क्या थी? अगर खोदा तो उसको बराबर करके जाना चाहिए ना उसको। भाई एक आ रहे हैं जिनका पैर टूटा हुआ है, और बताया गया कि एक तो नगर पालिका ने बताया कि यहाँ पर जो है वो केस चालू है, और आप देख सकते हैं भाई का पैर पूरी तरीके से टूट गया। क्या नाम है भाई आपका? सोमनाथ जी, कैसे आपका पैर टूटा? उधर से आ रहा था, गाड़ी स्लिप हुई, इधर से 4 व्हीलर जा रही थी ना, है वो पाइप बीच में उसमें फंस के टूट गए। किसकी गलती की वजह से आपका पैर टूटा? गलती तो रोड का गलती है, और क्या हम लोग का गलती है क्या? गड्ढा है तो क्या करेगा रात की, लेकिन गलती किसकी है, किसके वजह से ये सब हो रहा है? किसी की वजह से नहीं, सरकार की वजह से हो रही है। नई रोड बनेगा तो टूटेगा ही ना, आदमी गिरेगा पड़ेगा, गिरेगा तो टूटेगा ही। सोसाइटी वाले सब ये बैनर लेके रखे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सभी लोग सहमत है इस चीज? सहमत है ना, क्यों नहीं सहमत रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अभी लोग आएंगे कैंपेनिंग के लिए, आएंगे वोट मांगने के लिए, आएंगे क्या करेंगे? तो भगा देंगे, इधर आएंगे तो नहीं देंगे वोट। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। गड्ढे की तरफ भी हम जाएंगे थोड़ा, और इधर और लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे हम। क्या नाम आपका? क्या नाम भाई? मेरा नाम राजेश खटीक है, और मैं कम से कम 15 साल से मैं वल्लभ नगर में रह रहा हूँ, और 15 साल से आए दिन हर साल ये रोड बारिश में एकदम तालाब बन जाता है। काफी गाड़ियों का हमारा नुकसान होता है, और रोड का कोई सुविधा नहीं है इधर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आप लोग जैसे आज ये वोट लेके खड़े हुए हैं, अभी जब ग्राम पंचायत था तब आप लोग वोटिंग तो हर बार करते रहे, ऐसा हो सकता है फिर कोई आएगा, फिर वादा करेगा, फिर आप वोट डाल देंगे? नहीं, इस बार हमने पूरा वल्लभ नगर वासियों ने एक ही प्रण लिया है, सब नोटा पे वोट करेंगे। कोई किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, और कोई किसी पार्टी वाला वल्लभ नगर में वोट मांग नहीं आना चाहिए। रोड बना। अच्छा, इसमें क्या सभी लोगों की सहमति है या कुछ लोग है क्या?
रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यहाँ आज 2006 से रह रहे हैं और बहुत दुख होती है कि इतनी विकसित राज्य में हमारा महानगर पालिका आ गया। पहले तो पंचायत था, पहले तो हम लोग को बहुत बरगलाया गया कि ये रोड ही नहीं है। जब रोड नहीं है तो रोज का 10,000 आदमी इसमें जा रहा है, आ रहा है। सबसे इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कन्नू भाई हैं, और कन्नू भाई 2-3 बार इधर नारियल फोड़ चुके हैं रोड के लिए। रोड के लिए। हमें तब दुख होता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ वोटों से जीत के गए हैं और काफी वोटों से, तब दुख होता है कि हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर नारियल तोड़ दिए और वो जब हार गए तब हम लोग किससे अपनी बातों को रखें। अच्छा, अभी बताया आपके लोगों ने कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसा भी बोला है कि 400 वोट नहीं पड़ेगा। हमारे दोस्त ने जो बताया तो उन्होंने कुछ देखा होगा तभी बोला होगा। रिकॉर्डिंग भी एक तरफा सरकार होने से यही होती है और ये सभी लोग को पता था और यही होगी अब आगे। और ये बल्लभ नगर का दुर्दशा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। हम लोग सोचे कि चलो भाई, पहले का सरपंच थे, कांग्रेस के थे, अब बीजेपी के आए, बीजेपी के कंटिन्यू रह रहे हैं यहाँ, तो कुछ तो होना चाहिए। क्या मूड है पूरे बल्लभ नगर वासियों का? क्या हमारा तो देखिए, आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि जो भी नेता यहाँ से खड़े हो वो एक बार ये बहती गंगा को पार कर दे। लेकिन इस बार भी बोलेंगे कि आप पहले वोट डालो जीतने के बाद। इस बार यहाँ की पब्लिक सब समझ गई है कि अच्छी तरह समझ गई है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दुख इतने दर्द अंदर भींग गया कि कैंसर का रूप धारण कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आने वाले हैं यहाँ पर चुनाव के लिए वोटिंग मांगने के लिए? मैं यही चाहता हूँ, सबसे जो यहाँ के मेन हमारे कन्नू भाई देसाई हैं, हम यही चाहेंगे उनसे कि इस पर वो संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पे काम करवा दे। कल अगर कन्नू भाई चाह जाएंगे ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। कल अगर वो चाह जाएंगे तो परसों अगर हमारा रोड नहीं बन जाए इलेक्शन के बाद तब बोलना। वो खुद कन्नू भाई नहीं चाह रहे हैं। वो खुद चाह नहीं रहे। यहाँ नारियल क्या कारण है? क्या मालूम, हम लोगों ने उनके साथ क्या गलती किया है। परदेशियों का वोट लेके सभी लोगों ने परदेशियों को बरगलाया है और गुजरात का रूप देखकर यूपी बिहार जीतता है। मतलब आप कहना चाहते हैं मतभेद हमेशा होता है? मतभेद हमेशा प्रांतियों के साथ हमेशा मतभेद हुआ है। किस मुंह से हम कार्यकर्ता है, मैं बोल रहा हूँ चैलेंज देके, मैं किस मुंह से इस जनता से पूछूं कि भैया हमको बीजेपी पर चल के उड़ दो। और ये बल्लभ नगर वासी हैं और आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ है यहाँ पर और परेशान भी है काफी ज्यादा। अब चलेंगे थोड़ा रोड के तरफ। ये रोड की स्थिति देखिए क्या है। ये स्थिति है यहाँ पर। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि केस चालू है, जगह दूसरे लोगों की है इसलिए सड़क नहीं बन सकती, लेकिन उसके बाद उस सड़क को खोद दिया जाता है और खोदने के बाद जैसे आपने देखा कि एक व्यक्ति गिर जाता है और उसका पैर तक फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट गया, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचा। इस तरीके के कारनामे जब एक वो सरकार करेगी जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हर राज्य में उनके द्वारा है, वापी के अंदर भी सत्ता उन्हीं के ही हाथ में, और उसके बावजूद भी इस तरीके से जो लोगों ने बताया कि प्रांतवाद भी किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके खाने के लिए चुनाव आने वाला है, हम लोग काम करवा रहे हैं, वोट दीजिए। किस वजह से हुआ बताएं? पाइपलाइन डाल रहे थे। किस चीज का पाइपलाइन? ये पानी का पाइपलाइन डाल रहे थे यहाँ पे। अच्छा, ये पाइपलाइन ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो बंद करवाया आप लोगों ने काम, के खुद ही बंद करके? लोगों ने बंद नहीं किया। मतलब इतनी खुदाई की, पाइप डाले और चले गए? हाँ, ऐसे ही डाल के छोड़ के चले गए। किसने बंद किया नहीं किया उनका मैटर है, हमारा तो मैटर नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मालिक के मौत का खड्डा ये खोद दिया गया है। आज किसी का पैर टूटा है, कभी कोई बच्चा ईश्वर ना चाहे अगर गिर गया और किसी की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये लोग उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। सर जमीन और इस पूरी घटना पर हम लगातार आप सभी को जोड़े भी रहेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर वोट मांगने तो जरूर आएंगे और हम लगातार आपको इस खबर पर बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलो।